नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हमारा जो कारक प्रकरण का टॉपिक चल रहा था वो अभी चतुर्थी विभक्ति आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में फिर आपका पंचमी, षष्ठी और सप्तमी 3 और बचेंगे, यानी 3-4 क्लासें आपकी और आएगी। अब कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि शिक्षण विद्या करवाओ। देखो, 1-2 बच्चों के कहने से शिक्षण विद्या नहीं चलेगी। फिर मैं तो अपनी मर्जी से जो टॉपिक चलाऊंगी वही चलाऊंगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पक्ष में हैं कि मैम हाँ आप शिक्षण विद्या करवाओ, तो मैं करवा दूंगी। क्योंकि आप हर चीज़ में कंजूसी करते हो, ना तो क्लास को लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। क्योंकि हर टीचर को एक मोटिवेशन होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम आपसे कोई दक्षिणा नहीं लेते हैं, केवल मोटिवेशन ही हमारी दक्षिणा होती है ना। तो मैं तो देख आपसे बोलूँगी नहीं कि आप ये काम करो, लेकिन मैं तो करवाऊँगी तो सही शिक्षण विद्या। लेकिन यह है कि पहले करवा दूँ तो आपकी रीट प्री में भी काम आ जाएगी, और बाद में तो करवानी है ही है मुझे। तो मैं आप बोलो तो मैं हिंदी की भी करवा दूंगी और संस्कृत की भी करवा दूंगी, अच्छे से करवा दूंगी, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन आपको सभी को तैयार रहना है। कम से कम 20-50 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए। अब 1-2 बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ करवा दो, तो 1-2 बच्चों के कहने से तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि रीट प्री में आपकी जो शिक्षण विद्या है, लेकिन ये जैसे कारक है, संधि है, समास है, ये तो आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन शिक्षण विद्या थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है स्टार्टिंग में। लेकिन अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो कवर कर लेंगे, मैं मानती हूँ ऐसा। तो आप बता देना और कमेंट करके मुझे, क्योंकि आप हर चीज़ में कंजूसी दिखाते हो। क्योंकि क्लास को आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाएगी तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं भी कुछ ज़्यादा बेस्ट करूँगी आपके लिए, है ना। तो आज हम अब बिना फालतू की बातें नहीं करेंगे और हम अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे, कि सीधी बात नो बकवास। तो हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसका जो 2-3 सूत्र और रह गए थे तो इनको हम आज देखेंगे। पहला फिर सूत्र है क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या असूयाथार्णाम यम प्रतिकोप है, यानी क्रुद्धार्थार्थार्णाम प्रयोगे यम प्रतिकोप है संप्रदान संज्ञे श, यानी क्रुद्ध, द्रुह आदि अर्थ वाली धातुओं में जिनके प्रति क्रोध किया जाए, कोप यानी क्रोध करना, तो उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे मैं हूँ, तो जैसे नेहा लता पर क्रोध करती है, तो जिस पर मैं क्रोध करूँगी उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे नेहा लता पर क्रोध करती है तो नेहा लता यही क्रुध्यति, है ना। राम बाली पर क्रोध करता है तो राम है बाली बाल्यः क्रुध्यति, है ना। तो आप जिस पर क्रोध करते हो उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसकी वृत्ति है क्रोधार्थार्णाम प्रयोगी यम प्रतिकोप से संप्रदान संज्ञे स्यात्, यानी क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, इसमें 4 शब्द है, क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया। क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप हो उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। कोप यानी क्रोध करना, है ना, जानते हो ना, कोप यानी क्रोध करना, यानी जिसके प्रति आपका क्रोध हो, जिसके प्रति आप द्रोह करते हो, या जिससे आप ईर्ष्या करते हो, या जिसके प्रति आप असूया हो, तो उस जिसके प्रति आप करते हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। जैसे समझना, राक्षस हरय क्रुध्यति, राक्षस किस पर क्रोध कर रहा है, हरि पर, तो जिस पर क्रोध करेगा उसमें चतुर्थी होगी। तो हरि पर कर रहा है तो हरि में चतुर्थी विभक्ति हो गई। लक्ष्मण है रावणाय क्रुध्यति, यानी लक्ष्मण रावण पर क्रोध करता है तो लक्ष्मण है रावणाय क्रुध्यति। कृष्ण है रामाय द्रुह्यति, यानी कृष्ण राम से द्रोह करता है, तो किससे कर रहा है, जिससे करता है उसी में चतुर्थी होती है। गुरु छात्रेभ्य कुप्यति, गुरु छात्रों से क्रोध करता है। राम है रावणाय अक्रुध्यति, अब आपने क्रुध्यति पढ़ा है, लेकिन इसमें आ गया क्रुध्यति, या फिर आपका आ जाए क्रोधस्यति,
क्रोधयति। अब आप कंफ्यूज मत होना। अक्रुध्यत ये भूतकाल का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन भूतकाल का रूप है। और क्रोधयति तो ये आपका लंग लकार यानी भविष्यत काल का रूप है। ये भविष्यत काल का रूप है, यानी राम रावण पर क्रोध करेगा, और राम रावण पर क्रोध करता था, पहले करता था, और क्रुध्यति वर्तमान में कर रहा है। यानी ये भूतकाल, ये भविष्यत काल और ये वर्तमान काल है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अक्रुध्यत क्रोधयति ये अगर भूतकाल और भविष्यत काल के रूप आ जाए तो आपको डरना नहीं है ना। क्योंकि इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले आप धातु रूप और शब्द रूप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि कई जगह आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर वो आपको अच्छे से याद है तो फिर अब जैसे किसी को पता नहीं है कि सूता ये क्या है, अब कोई सोच रहा होगा जो नए स्टूडेंट है जिनको शब्द रूप या धातु रूप अच्छे से याद नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि सूता ये क्या है। तो ये सूता यानी पुत्री, पुत्री का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ये रावण शब्द है और इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है रावणाय, है ना। अब क्रुध्यति धातु भी अगर ये क्रुद्ध धातु है, लंग लकार लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कुप्यति, है ना। तो आपको शब्द रूप धातु रूप अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाने की चीज़ नहीं है कि एक टीचर पढ़ाएगा आपको याद करने पड़ेंगे। आपको वो तो खुद को पढ़ने, मतलब कि रोज़ की एक या दो शब्द रूप भी आप याद करोगे तो 10 दिन में आपके काफ़ी सारे, मतलब कि जो आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो आपको रोज़ रोज़ सुबह सुबह एक या दो शब्द रूप और धातु रूप आपको अच्छे से याद करने हैं। फिर है नोट, देखो सुनो। अब इनमें तो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया इन सभी में संप्रदान संज्ञा होती है, लेकिन एक बात, एक अपवाद आ गया है यहाँ पे। क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टियो क्रम है। क्रुद्ध और द्रुह धातुओं के सामने अगर कोई भी उपसर्ग हो तो फिर वहाँ संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, वहाँ कर्म संज्ञा होती है। क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टियो कर्म है, इस सूत्र से, है ना। तो इस सूत्र से वो होती है। इसकी वृत्ति है स उपसर्गयो अनयो योगी यम प्रति कोप है तत्कारकम कर्म संज्ञे स्यात्। यानी अब सुनो, यहाँ से ध्यान से देखना, क्रोध और द्रोह केवल दो ही धातुएं हैं, क्रोध और द्रोह, और ईर्ष्या और असूया नहीं है। अर्थ वाली धातुओं से पहले किसी भी उपसर्ग का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कोप हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। ध्यान रखना इस चीज़ का, इम्पोर्टेंट है ना। केवल दो ही धातुएं हैं, क्रोध और द्रोह। अगर इनके सामने कोई उपसर्ग हो, कोई भी उपसर्ग हो, 22 उपसर्ग होते हैं, उनमें कोई भी उपसर्ग हो तो वहाँ फिर क्रम संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखो आप, राक्षस है हरिम अभिक्रुध्यति, यानी राक्षस हरि पर क्रोध करता है। माता पुत्रम समकुप्यति, यानी माता पुत्र पर क्रोध करती है। दुष्ट सज्जनम अभिद्रुह्यति, यानी दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं, है ना। लेकिन अगर ईर्ष्या और असूया धातु हो, ईर्ष्या और असूया धातु हो, है ना। अब इन दो धातुओं के सामने चाहे उपसर्ग हो चाहे उपसर्ग नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी तो केवल और केवल इनमें तो संप्रदान संज्ञा ही होगी। क्लियर, इसको ध्यान से समझ लेना। क्रुद्ध और द्रुह है, दो धातुओं के सामने अगर उपसर्ग हो तो क्रम संज्ञा, उपसर्ग नहीं हो तो संप्रदान संज्ञा। ध्यान से समझ लेना। ईर्ष्या असूया धातु के सामने चाहे उपसर्ग हो चाहे उपसर्ग नहीं हो, संप्रदान संज्ञा ही होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र सामने आ रहा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट, ये 6 अव्यय हैं, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट, 6 अव्ययों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब देखो, नमः यानी नमः विसर्ग है, नमस्कार करना। स्वस्ति यानी कल्याण करना। स्वाहा यानी हविदान। स्वाहा हम कोई भी चाहे रामायण पाठ करवाते हैं या कोई भी करवाते हैं, हविदान मतलब कि कोई अच्छा कार्य, तो हम स्वाहा स्वाहा, लेकिन पितरों के लिए बोलते हैं तो स्वधा बोलते हैं, स्वाहा नहीं स्वधा बोलते हैं, है ना। तो
तो स्वाहा ये भी हवीर दान होता है, लेकिन ये जैसे रामायण है, आपके और कोई अच्छा कार्य होता है उसके लिए होता है। स्वधा ये हवीर दान होता है, ये केवल पितरों का होता है। फिर अलम, वषट, इन सबके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इन अवयव के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरये नमः, दुर्गायै नमः, शिवाय नमः, रामाय नमः, सरस्वत्यै नमः, है ना। तो नमः ये अगर विसर्ग है तो उसमें द्वितीय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नोट, अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना आपको, नमः और क्री धातु का योग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ गलती मत कर देना आप लोग, क्योंकि नमस हो और क्री धातु हो, यानी नमः के साथ क्री धातु हो, तो वहाँ फिर आपको चतुर्थी विभक्ति नहीं करनी है, बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। सह देवम नमस्करोति, अगर नमः के साथ क्री धातु आ रही है तो फिर आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, न कि चतुर्थी का। फिर है नमः धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब केवल नम धातु हो और विसर्ग हो सामने, तब तो आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है। अगर सामने नम धातु के सामने विसर्ग हो, नमः, इसमें ही चतुर्थी विभक्ति करनी है। अगर नमती आता है तो आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। अगर नम के साथ क्री धातु आ रही है तो भी आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि एक एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए इन धातुओं का भी प्रयोग कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आपको अगर धातु रूप शब्द रूप याद होंगे तो देवम, देवम में द्वितीय है, इसमें द्वितीय है, तो आपको वैसे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी साथ में ध्यान रखना। फिर है स्वस्ति, है ना। तो प्रजा पे स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। गोव्य स्वस्ति, गायों का कल्याण हो। स्वाहा, अग्नेय स्वाहा, है ना। रामाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, दुर्गायै स्वाहा, सरस्वत्यै स्वाहा। फिर है स्वधा, यानी पितृ स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए हवीर दान। इंद्राय वषट, इंद्राय वषट। अलम, राम है दैत्यभ्य अलम, यानी अलम का अर्थ होता पर्याप्त, काफ़ी, खूब है, बहुत है, यानी राम राक्षसों के लिए पर्याप्त है। राम रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है। अब अलम के साथ आपके पर्याप्त, प्रभु, सख्त या समर्थ, समर्थ, इनका अर्थ भी अलम, पर्याप्त, प्रभु, सख्त, समर्थ, इन सभी का अर्थ सेम होता है ना। तो इनकी जगह ये भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो इनमें भी आपको चतुर्थी विभक्ति ही करनी है। लेकिन वो यहाँ ये आने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि ये अलग से सूत्र में मेंशन कर रखा है, इसलिए यही आने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।